सज्जनों नमस्कार। आज हम औद्योगिक नगरी पानीपत से ऐतिहासिक नगरी करनाल की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करेंगे, जो कि शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया है। और रास्ते में पड़ने वाले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के बारे में जानकारी लेंगे। यात्रा आरंभ करते हैं पानीपत बस स्टैंड से। ठीक सामने है आर्य महाविद्यालय, जिसकी स्थापना 1954 में यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के समूह द्वारा की गई थी। साथ में ही है आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहुत पुराना स्कूल है, बड़ा अच्छा इसका नाम है। PWD का रेस्ट हाउस, जहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं। ये है न्यायिक परिसर यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, साथ में ही लघु सचिवालय। ये है हनु स्वीट्स, जो पहले नथु स्वीट्स थी। सराफा मॉल, ऑस्कर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सामने है PVR सिनेमा, बरसत रोड साथ में ही था। इस मजबूत पुल के ऊपर से पदयात्री और 2 पहिया वाहन वाले यात्री जा सकते हैं। अक्षत्रिय रोड धर्मशाला, वस्त्र, ये TVS, बजाज, साहिब हीरो मोटरसाइकिलों की एजेंसियां पटियाला, करनाल, अम्बाला के लिए सीधे चलते रहे। दुष्यंत भट्ट डिप्टी मेयर पानीपत और धानक भवन लेफ्ट साइड में। हुड्डा का सेक्टर 6 और 7, महिला पुलिस थाना, सुरेश काला JJP जिला प्रधान का निवास स्थान ताऊ देवीलाल पार्क के पीछे है। दाईं तरफ है पानीपत की मेयर श्रीमती अवनीत कौर का निवास स्थान, जो यमुना एनक्लेव में है। अब हम पहुंच गए हैं टोल पर, जो मात्र 40 रुपये का है। टोल के बिल्कुल साथ ये स्वागत द्वार फरीदपुर गांव का, जिसकी आबादी महज 2500 के करीब है। लेकिन इस गांव में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज APIIT SD इंडिया है और MASD स्कूल भी है। पानीपत का ये क्षेत्र सज्जनों, देश की आज़ादी से पहले तक मुसलमानों का गढ़ था, मुगलों का गढ़ था, जो पाकिस्तान की तरफ चले गए। इसलिए यहाँ के गांव अधिकतर उन्हीं के नाम पर मिलते हैं। फरीदपुर, बाबरपुर, अलीपुर, बेगमपुर, निजामपुर आदि गांव पानीपत के चारों ओर है। साइन बोर्ड कह रहा है लेफ्ट साइड में कचरौली, राइट साइड में निजामपुर, राइट साइड में शिमला मौलाना भी है, जहाँ एल्डिगो है। और बाबरपुर एक कस्बा है, लगभग आबादी 2500-3000 हज़ार है, लेकिन बाबरपुर मंडी है। साइन बोर्ड बता रहा है एल्डिगो टाउनशिप में पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा का निवास स्थान है। पानीपत में भी हवेली ढाबा खुल गया, उसका प्रचार कर रहा है ये बैलून। ये है यहाँ का प्रसिद्ध होटल सागर ढाबा। यहीं आप RTO टैक्स भर सकते हैं। पानीपत का प्रसिद्ध पचरंगा अचार भी आपको यहाँ मिल सकता है। प्रसिद्ध प्रेम इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स कर सकते हैं, नंबर भी नीचे लिखा हुआ है। बिहोली गांव की ज़मीन में है ये इंस्टीट्यूट। लेफ्ट साइड में है गांजबड़, राइट साइड में है खोदपुरा चंदौली। और अब आगे आने जा रहा है हरियाणा की शान पानीपत रिफाइनरी, बल्कि ये है होना चाहिए हरियाणा रिफाइनरी। रिफाइनरी मीन्स सज्जनों तेल शोधक कारखाना। IOCL द्वारा स्थापित ये कारखाना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड रिफाइनरी है, जो कि 1998 में एस्टेब्लिश हुई थी। कोल्ड ड्रिंक पेप्सी की फैक्ट्री भी यहीं पर है। बांसुरी भोजनालय के साथ है प्रसिद्ध शनि मंदिर कोहंड। लक्ष्मी रसोई, थाली 150 रुपये, चाय 20 रुपये। 99 किलोमीटर रह गया अम्बाड़ा, अमृतसर 352 किलोमीटर। CNG यहाँ अवेलेबल है खूब GT रोड पर। आगे आ रहा है कस्बा कोहंड, लगभग 15,000 की आबादी वाला कस्बा है। इसके लेफ्ट साइड है सड़क असंध शहर को जाती है वाया बड़ा साड़ो नादी। आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं बोर्ड मलिकपुर के लिए लेफ्ट साइड, गढ़ी मुल्तानपुर के लिए राइट साइड। घरौंडा शहर जाने के लिए हमें सर्विस लेन लेनी होगी। लेफ्ट साइड का बोर्ड बता रहा है TVS एजेंसी, साथ में ही हीरो बाइक एजेंसी, लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स। कोई नया व्यापारिक प्रतिष्ठान खुला है। हुंडई की एजेंसी भी है यहाँ घरौंडा में। और ये है रोहिला कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड घरौंडा, अनाज मंडी के बिल्कुल साथ। घरौंडा में ये इजराइल के सहयोग से चल रहा ये वेजिटेबल का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार की सब्जियों के बीज और सब्जियाँ मिल जाती हैं। सजनों करनाल की एक अन्य पहचान है लिबर्टी का जूता 20 से अधिक देशों में सप्लाई होता है और पूरे देश में 150 से अधिक इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये शूज़ आपको रीजनेबल प्राइस पर मिल जाता है। गाड़ी स्लो हो गई है
और लग रहा है, देख लिया है कि ट्रक पलट गया है, एक्सीडेंट हो गया है। यातायात के नियमों का पालन करें। अगर लॉन्ग ड्राइव पर हैं तो रेस्ट लेते रहें, ब्रेक लेते रहें, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। लेफ्ट साइड में साइन बोर्ड है साहिल नर्सरी का। ये है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन बस्ताड़ा। बस्ताड़ा एक बड़ा गांव है जिसकी आबादी लगभग 6,500 है। एक और टोल गेट, लगभग 140 रुपये का टोल है। लेफ्ट साइड में रसेन हसनपुर, राइट साइड में कालरम भी एक बड़ा गांव है। RPIIT कैंपस, यहाँ आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, नर्सिंग आदि के कोर्स कर सकते हैं। टोल क्रॉस करने पर ये आ गया बस क्यू शेल्टर कुटेल। कुटेल गांव GT रोड से 3 किलोमीटर अंदर है और 10,000 की आबादी वाला बड़ा गांव है। कुटेल निवासी हरविंदर कल्याण घरौंडा विधानसभा से विधायक हैं। करनाल रह गया है 6 किलोमीटर। मधुबन करनाल सीधे, लेफ्ट साइड में खरकाली और लेफ्ट साइड में ही है नीलकंठ स्टार ढाबा। गाड़ियों की संख्या से पता लग रहा है कि ये एक उच्च स्तरीय ढाबा है जो मुरथल के ढाबों की सत्तर का है। ढाबे से आगे चलते ही ये खरकाली गांव, लेफ्ट साइड में इसी सड़क पर है PHC मधुबन, और आगे चलने पर आ जाता है अर्पणा आश्रम एवं अस्पताल। सन 1980 से ये संस्था जनता की सेवा में कार्यरत है। गोल्फ कोर्स गेट HAP मधुबन, यानी पुलिस प्रशिक्षण संस्थान। हरियाणा के जितने भी पुलिस एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग यहीं होती है। इसके 3 गेट हैं। पहला गेट पानीपत गेट, अब आएगा बीच में मधुबन गेट, और लास्ट में करनाल की तरफ है करनाल गेट। वैसे हम सब ने मधुबन का नाम अवश्य सुन रखा है, गाना भी है, मधुबन खुशबू देता है। और अगर आप छात्र हैं तो आपने पढ़ा है, मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, शैलेश अलंकार है ये। राइट साइड में है पक्का पुल, ऊंचा धाम। हर वीरवार को बहुत भीड़ होती है यहाँ, बड़ा आस्था का केंद्र है। आगे बढ़ते ही आ जाती है पश्चिमी यमुना कैनाल। आमतौर पर इसमें पानी होता है, अब नहीं है। साथ में जो बिल्डिंग है ये है पुलिस पब्लिक DAV स्कूल, जिसके बिल्कुल साथ है आनंद कुंज रिजॉर्ट और होंडा एजेंसी। और सामने देखिए ऐतिहासिक कोस मीनार, जिसे हिंदुस्तान के सम्राट शेरशाह सूरी ने बनवाया था GT रोड पर। GT रोड हिंदुस्तान में आज ये गांव दाहा, आबादी लगभग 6,000, अमृतसर से कलकत्ता तक है 2,500 किलोमीटर। ये टाटा एजेंसी का शोरूम एवेन्यू 44 2,500 किलोमीटर लंबा GT रोड है। इसको पक्का करवाने का श्रेय लगभग 500 साल पहले शेरशाह सूरी ने किया था। हर कोस पर ये कोस मीनार बनवाई गई थी, यात्रियों के लिए वृक्ष लगाए गए थे, सराय बनवाई गई थी। राइट साइड में थी जगुआर लैंड रोवर की एजेंसी, लेफ्ट साइड में है फोर्ड, बेस्ट कार्स, ऑटो केयर, जीप जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है। हम सब ने किचन में प्रेशर कुकर देखा है, लेकिन ये कुकर देखिए छत पर चेतक कुकवेयर कंपनी का है। न्यू अनाज मंडी करनाल के लिए लेफ्ट होना होगा। टाटा, मारुति, एरेना, नेक्सा की एजेंसी। और ये आ गई है नई अनाज मंडी, फल सब्जी मंडी करनाल। करनाल शहर का पहला चौक आ रहा है नमस्ते चौक। नमस्ते चौक जाने वाले लेफ्ट साइड से सर्विस लेन पे चले जाएं, अन्यथा ये सड़क अगले चौक पे ले जाएगी जो कि है मेरठ श्यामली। मुजफ्फरनगर जाने के लिए लेफ्ट साइड में उतर गए, ये चौक है देवीलाल चौक। राइट साइड जाएगी मेरठ और लेफ्ट साइड ले जाती महाराणा प्रताप चौक की तरफ। ये 4 दीवारी है पंडित चिरंजी लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय की। और राइट साइड में ट्रैफिक रूल्स पुल पर बड़े अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, दिखाया गया है। लघु सचिवालय और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बाईं तरफ। दाईं तरफ है सेक्टर 7, 8, SP कॉलोनी, DC कॉलोनी, विकास नगर, फूसगढ़ आदि रेजिडेंस है वीर विक्रम MC का यहीं पे। ये चौक है निर्मल कुटिया यानी संत बाबा निक्का सिंह चौक। सेक्टर 12 में है ये जाट भवन यानी जाट धर्मशाला, जहां आप उचित दरों पर रह सकते हैं। खाना आप यहाँ खा सकते हैं होटल मिडवे में। संतोषी माता का मंदिर सुबह दर्शन करके
आप परीक्षा वगैरह अपना देने जा सकते हैं। चौधरी चंदा सिंह भूतपूर्व मंत्री का निवास स्थान था। और आ रहा है प्रमुख चौक ITI चौक, बसंत विहार, RK पुरम, सेक्टर 9, नेवल, सैनिक स्कूल, कुंजपुरा, बड़ा गांव आदि जाने के लिए हमें जाना होगा राइट साइड। और NDRI, DWR आदि संस्थानों में जाने के लिए लेफ्ट साइड लेना होगा। अब हम जा रहे हैं करनाल के आखिरी चौक यानी लिबर्टी चौक की तरफ। ये सामने है लिबर्टी चौक। करनाल शहर जाने के लिए लेफ्ट साइड में लेंगे अगर हम आ रहे हैं चंडीगढ़ से। यहीं पर है बलड़ी गांव, इसलिए इसको बलड़ी बाईपास या बलड़ी चौक भी कहा जाता है। बलड़ी गांव की ज़मीन में ही करनाल का नया बस स्टैंड बना हुआ है, जहां हमारी यात्रा संपन्न होगी। सामने लिखा भी है नया बस स्टैंड, राइट साइड पुल के सामने ही है। उम्मीद करता हूँ आप सबने यात्रा का आनंद लिया होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।